जय श्री राम दोस्तों मित्रों, हमारी यात्रा चल रही थी सुंदरकांड की और 4 एपिसोड बन चुके हैं और उम्मीद है कि राम प्रभु ने आप पे कृपा बना रखी होगी और आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और मेरा यही परमात्मा से निवेदन है कि आप सभी को सुरक्षित रखें और बस ये है कि घर पे रहें और जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की हैं उनका पालन करें और रामचरितमानस के साथ यात्रा करें और कल्याण करेंगे प्रभु, ये पूरा विश्वास है। और हम चल रहे थे, इस यात्रा में हम पहुँचे थे अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में माँ सीता को थोड़ा सा शंका हुई, संदेह हुआ। और संदेह कैसे हुआ कि जो बजरंगबली महाराज ने अपना मस्तक समान रूप कब धरी, वहाँ जाने के लिए बहुत छोटा रूप रखे हुए थे और बंदर के समान बने हुए थे। उन्होंने पूरी कथाएं राम और वानरों के मिलने की माँ सीता को सुनाती थी, मगर जब माँ सीता ने देखा कि ये तो बहुत छोटा है और तो उनको शंका हुई कि राम इतने छोटे बंदरों और सबको लेकर के रावण जैसे एक राजा से लड़ेंगे जो सर्वशक्ति संपन्न है और उस समय का सर्वश्रेष्ठ सम्राट हुआ करता था, उससे कैसे युद्ध करेंगे, महाशक्ति से कैसे युद्ध करेंगे इन वानरों के साथ। तो उन्हें शक हुआ। तब उन्होंने कहा, सीता जी ने एक चौपाई लिखी है महाराज ने, आपको पिछले उस बार भी सुनाया था मैंने। मोरे हृदय परम संदेहा, ये है सीता जी का संदेश। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा। जय हो। अब उन्होंने सुन करके उनका संदेह निवारण कर लिए माता जी का और अपना शरीर प्रकट करते हैं। कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा, सोने के पहाड़ की जैसा, भूधरा जैसा, कनक सोने जैसा शरीर। कनक भूधरा कार शरीरा और समर भयंकर अति बलवीरा। तब माता क्या कहती हैं? सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। जैसे उनको भरोसा हुआ माता जी को देख के तो उन्हें तुरंत छोटा रूप किया अपना, क्योंकि एक सबकी नज़र में ना आ जाएं और लंका के बीच में, राक्षसों के बीच में है, इसलिए। अब लंका जलाने की बारी आई तो कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए कि किस कारण से मैंने जला दी। तो अब वो कारण ढूंढा बजरंगबली महाराज ने। उन्होंने कहा, मन संतोष सुनत कपि बानी, मन संतोष सुनत कपि बानी, और भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन। अब आशीष तो शुरुआत बजरंगबली को मिल ही रहा है, वहाँ उनसे मिला माता से जब लंका जाने के लिए तैयार हुए थे तो आपने सुना होगा कि माता जी ने दिया। अब यहाँ पे माँ सीता दे रही हैं, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना। कहते हैं माता जी ने क्या आशीर्वाद दिया हनुमान जी को कि भक्ति और प्रताप तेज बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी ने उनको क्या आशीर्वाद दिया, सुनिए। अजर अमर, जय बजरंगबली, अजर अमर गुण निधि सुत हो, और
करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। आप पे राम जी बहुत प्यार करें आपको, आप अजर अमर हो जाएं, ऐसा सीता जी ने वरदान दिया। करहूँ कृपा करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। उनके लिए इतना आशीर्वाद हनुमान जी के लिए बहुत था, बजरंगबली जी की बहुत था कि माता जी से आशीर्वाद मिल गया कि अखंड प्रेम करेंगे राम आपसे। हैं, वही तो करहूँ बहुत रघुनायक छोहू, यही वरदान उनको बहुत अच्छा लगा। करहूँ कृपा करहीं कृपा प्रभु अस सुनि काना। अब हनुमान जी ने इतना सुना कि मुझे अब माता जी ने आशीर्वाद दे दिया और प्रभु राम का मुझे प्रेम मिल गया। अब कृत कृत भयों मैं माता, ओ आशीष तब अमोघ विख्याता। कहते हैं हनुमान जी ने बार बार उनके चरणों में सिर नहाया और कहते हैं हाथ जोड़ के, हे माता अब मैं कृतार्थ हो गया और आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है, और यह बात तो पूरे जगत जानता है कि आप जिसको माँ आशीर्वाद दे दें वो कभी निष्फल नहीं जाता, और मुझे राम का पूरा प्रेम मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास हो गया आपके इस आशीर्वाद से। अब हनुमान जी को जलाना है लंका, तो अब कारण ढूंढ रहे हैं। अब कहते हैं, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहीं, अब सीता जी को फिर समझा, सुन सुत करहीं विपिन रखवारी, परम सुभट रज निश्चर भारी। सीता जी कहती हैं यहाँ तो बहुत बड़े बड़े राक्षस और वो सब पहरा दे रहे हैं, बेटा तुम यहाँ मत खाओ। और उन्हें फिर शक हुआ कि अकेला है और यहाँ बहुत बड़ी सेना है रावण की, और कैसे खाएगा ये, और खाएगा तो ज़रूर पकड़ा जाएगा। तो उन्होंने कहा ये ना करो बेटा। तो फिर हनुमान जी ने उनको फिर ढाढ़स बनाया, तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही, जो तुम सुख मानो मन माही। अब सीता जी को क्या हुआ, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाहु, और रघुपत चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सबके प्रभु राम, जय जय राम। उनकी बुद्धि और बल देख करके सीता जी ने उनको आदेश दिया कि जाओ पुत्र, अब राम का स्मरण करके हृदय में उन धारण करके और तुम मीठे मीठे फल खाओ यहाँ के, और मेरा आदेश है, अब जा सकते हो। चले वो नाये सिर पैठ्यों बागा, चले वो नाये सिर बैठ्यों बागा, फल खायसु तरु तोरैं लागा। अब छेड़ रहे हैं हनुमान जी, छेड़ रहे हैं रावण की सेना को, ताकि रावण तक ये बात पहुँचे और रावण से मुलाकात हो सके। अब एक विद्यावान और एक विद्वान का मिलन, ये देखिएगा, यही मैं बताना चाहता हूँ कि एक हाईली क्वालिफाइड एंड वेल क्वालिफाइड दो तरह के लोग होते हैं, हाईली क्वालिफाइड और वेल क्वालिफाइड, सुशिक्षित और उच्च शिक्षित। तो हनुमान जी बजरंगबली महाराज तो उच्च शिक्षित हैं और वो
वो सुशिक्षित हैं और रावण उच्च शिक्षित है। तो रावण में अभिमान आ गया। उच्च शिक्षा लेने के बाद किसी किसी में अभिमान आ जाता है। विद्या ददाति विनयम, ये फार्मूला कैसे लागू होता है? जब सुशिक्षा मिलती है। सुशिक्षित बनेंगे तो विद्या देगी विनय, और अगर हाईली क्वालिफाइड बनेंगे तो अहंकार आएगा। तो वही आगे चल के जब रावण से इनका सामना होगा बजरंग बली का, तब दोनों की विद्वता और विद्यामान में आपको अंतर पता चलेगा। बड़ा सूक्ष्म अंतर है, लेकिन है। तो रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारस कछु जाई पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खायस फल अरु बिटप उपारे, और रक्षक मर्द मर्द मही डारे, सुनि रावण पठये भट नाना। अब रावण ने बहुत सारे योद्धा भेजे। सुनि पठियौ सुन रावण पठये भट नाना, तिन्हि देखी गरज्यौ हनुमाना, सब रजनिश्चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। कुछ अधमरे रह गए थे उनमें से, वो फिर से और उनको अधमरा इसलिए छोड़ा बजरंग बली महाराज ने कि फिर से रावण को बताओ कि मैं आ गया हूँ भाई, रामदूत पधार चुके हैं, ये रावण को खबर कर दो। तो पुनि पठियौ तेहि अक्ष कुमारा, चला संघ लय सुभट अपारा। बड़ी सेना लेकर के अक्षय कुमार जो उनका पुत्र था रावण का दूसरे नंबर का, उसको भेजा रावण ने कि जाओ बेटा तुम पकड़ के लाओ, उसको मार दो। आवत देखी बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, कछु मारिस कछु मर्देसी, कछु मिलाइस धरि धूर, और कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरि सियापति, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। कछु मारिस कछु मर्दिस, अक्ष कुमार के आने के बाद उनको भी मारा, कुछ को छोड़ दिया फिर से और धूल में मिला दिया। कई सेना के कई उनको सैनिकों को, और कुछ पुंजाए पुकारे, जिनको छोड़ दिया और फिर जाके बताए रावण को कि उसमें बहुत बल है, वो मरकट बल से भरा हुआ है, वो छोड़ेगा नहीं महाराज किसी को। तो सुन सुत बध लंकेश रिसाना, सुन सुत बध लंकेश रिसाना, पठयसि मेघनाथ बलवाना। इंद्रजीत चले हनुमान जी को पकड़ने के लिए। तो रावण कहता है, इंद्रजीत को निर्देश देता है कि मारिस जनि सुनि बांधे सुताही, मारिस जनि सुत बांधे सुताही, देखें कपिन कहाँ कर आई। इतना बलवान कपि कहाँ का है, तो उसको मारना नहीं, उसको बांध के ले आना मैं देखना चाहता हूँ। और वही बजरंग बली चाहते हैं, और बजरंग बली भी चाहते हैं कि रावण का सामना उनसे हो जाए। तो इसी प्रक्रिया में वो ब्रह्मास्त्र मारता है, ब्रह्मबाण, जिससे नाक फास होता है, वो उससे बंध के हनुमान जी कहते हैं ब्रह्म शरण मानूंगा तो फिर महिमा मिट जाएगी ब्रह्मा जी की,
तो इसके इनको जो बाण ये मिला हुआ है, इसकी तो इज्जत भी रखनी है और इसकी मर्यादा भी रखनी है, और मुझे जाना भी वहाँ है। तो वो बंध गए उससे, और वो लेकर के दरबार में पहुँचा उनके। तो शंकर जी कहते हैं, भवानी जी सुनिए, शंकर जी सुना रहे हैं माँ पार्वती को एक कहानी। तो बोलते हैं, सुनिए कि जासु नाम जप सुनहु भवानी। ए भवानी सुनिए, शंकर जी बोले कि जिसके नाम लेने जपने से भवसागर पार हो जाते हैं, सारे बंधन छूट जाते हैं। भव बंधन काटे ही नर ज्ञानी। जो मनुष्य और ज्ञानी मनुष्य हैं वो अपने भवबंधन काट लेते हैं उनका नाम जप के। तासु दूत की बंध तरु आवा, वो दूत, उनका दूत बंध के आ रहा है। और प्रभु कार्य लगी कपही बंधावा। केवल हनुमान जी इसलिए बंध गए हैं कि उन्हें प्रभु का काम करना, वरना उनको बांधने वाला ये इंद्रजीत तो था ही नहीं। इंद्रजीत की क्या हिम्मत की बजरंगबली को रोक ले। तो केवल प्रभु के काज के लिए उनका दूत बन के आ गया, जो पूरे मनुष्यों का उद्धार कर देते हैं, भवबंधन काट डालते हैं। वो बंधा हुआ देखिए। तो उनका बंधन सुन करके सारे निशाचर दौड़ के आ गए दरबार में देखने की अब क्या सज़ा मिलती है। और सज़ा मुकर्रर करने के लिए बैठे हुए हैं रावण वहाँ पे सम्राट हैं, किसी को भी कोई सज़ा दे सकते हैं, और देते भी थे। मौत की सज़ा ही उनका मुकर्रर करते थे जब भी करते थे। उन्होंने तो अपने बहनोई को भी मार दिया था, जो सूर्पनखा के पति थे। तो थोड़ी सी गलती बर्दाश्त नहीं थी, तो उन्होंने कहा कर जोरे सुर। अब वहाँ की सुनिए, रावण के दरबार में जब बजरंगबली को लेके गए तो उन्होंने क्या देखा, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भृगुटि विलोकत सकल सविता, देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुण असंका। हनुमान जी को वहाँ देखा तो हाथ जोड़े हुए खड़े हुए हैं 10 दिशाओं के अधिपति, और उसकी भक्ति देख रहे हैं रावण की, कि भ्रगट विलोक सभी डर से देख रहे हैं उसको। तो उसे देख करके हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब हनुमान जी में और बजरंगबली महाराज में और रावण में क्या अंतर है? तो तुलसीदास जी महाराज ने अपने चालीसा में लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर, और राम काज करिवे को आतुर। विद्यावान कहा है, विद्वान नहीं कहा बजरंगबली को। इसका मतलब विद्यावान क्या है? तो क्या वो विद्वान नहीं थे? विद्वान थे, और बहुत ज़्यादा विद्वान थे। तो विद्वान और विद्यमान में वही अंतर है जो हाईली क्वालिफाइड, मैंने बताया, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल क्वालिफाइड। तो रावण हुआ हाईली क्वालिफाइड और हनुमान जी हुए वेल क्वालिफाइड, मतलब सुशिक्षित थे। और हनुमान जी विद्यामान इसीलिए कहे गए हैं कि सुशिक्षित थे। और जो रावण था, जिनके अंदर अहंकार हो गया था और विद्वान था, विद्वान अक्सर करते क्या है? विद्वान दूसरे लोगों की शांति रूपी सीता का हरण करते हैं अपनी विद्वता दिखा के, और विद्यावान उन्हीं सीता को उनके चंगुल से छुड़ा करके फिर मनुष्यों में वितरित कर देते हैं। वो हैं बजरंगबली जी महाराज। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बजरंगबली में और रावण में। विद्वान वो है, हनुमान जी ने कहा था उससे, बिनती करम जोरी कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। अब हनुमान जी विनती कर रहे हैं, तो रावण के दरबार में है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे डरे हुए हों, तो और हाथ भी जोड़ रहे हैं। तो रावण ने कहा कि तुम तो हाथ जोड़े खड़े हो मेरे सामने। तो हनुमान जी बोले कि तुम्हें भूल हो रही है रावण, मैं तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़ रहा हूँ। प्रभु राम ने कहा था
कि सब में मुझको देखना, और मैं उनको तुम में देख रहा हूँ, इसलिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। और दूसरा ये है कि एक भाव से भरा हुआ विनती करता है और दूसरा डर की विनती करता है। मैं भावों से भरा हुआ हूँ और राम ने मेरे अंदर इतने भाव भर रखे हैं, प्रेम का भाव, कि मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, हाथ तुम्हें नहीं, मैं राम को जोड़ रहा हूँ। विनती करूँ जोरी कर रामन, और सुनो मान तजी मोर सिखावन, मेरा सिखाया हुआ मान लो। तो रावण ने कहा, यहाँ देखो कितने लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, और कर जोरे सुर किसी विनीता और भ्रकट विलोकत सकल सभीता, मेरी भ्रक्ति को विलोक करके सभी भयभीत रहते हैं, और तुम इतने अकड़ के खड़े हुए हो, तुम्हारा क्या कारण है ऐसा। तो विद्वान और विद्यमान का मिलन हो रहा है। तो रावण के दरबार में देवता और दिक्पाल भय से हाथ जोड़े खड़े हैं और उसकी भ्रक्ति की ओर देख रहे हैं भय से, परंतु हनुमान जी भय से हाथ जोड़कर नहीं देख रहे हैं। रावण ने भी कहा कि धौ श्रवण सुनय नहीं मोही, देख्यों अति असंख सठ तोही। ये है विद्वान का अंतर, कि वो देखिए कि कैसी भाषा का प्रयोग कर रहा है, विद्वान होने के बाद भी सठ कह रहा है, हैं? तूने मेरी प्रशंसा नहीं सुनी, तूने मेरे कर्तव्य नहीं सुने, मेरे कार्य नहीं सुने। तो हनुमान जी ने कहा, देखिए यहाँ फिर मैनेजमेंट चला राम का, और हनुमान जी विद्यामान थे ही। उन्होंने समझ लिया कि दुश्मन को हराना है तो पहले उसके मनोबल को तोड़ना है, और मनोबल को तोड़ने के लिए उसकी कमियां गिनानी है। वो जहाँ जहाँ पे उसकी कमियां आई हैं उनको गिनाना, उनको बताना, यही उसके मनोबल को ख़त्म करेगा और वो कमज़ोर पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जाके बल्लौलेसते, पहले तो राम की तारीफ़ करेंगे, अपने पक्ष की तारीफ़ और विपक्ष की कमजोरियाँ को उजागर करना, यही होता है राजनीति, यही होती है पॉलिटिक्स। तो उन्होंने कहा जाके बल्लौलेस ते जित्यो चराचर झारी, और तासु दूत में जा करी हरियाण्यो प्रिय नारी सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। फिर कहते हैं जानो मैं तुम्हार प्रभुताई, जानो मैं तुम्हार प्रभुताई, साहस बाहुसन परी लड़ाई। वहाँ रावण हारा था तो वो याद दिलाए, समर बाली सन कर जसु पावा, समर बाली सन कर जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसी बिहिरावा। जब अपनी कमियां उनने सुनी रावण ने तो गुस्सा हो गया है, और हंस के बात टाल रहा है, हंस के बात टाल रहा है। मन में उसके क्रोध आया, लेकिन हंस के उसने बात टाली, दूसरी बात करने की उसमें हो गया कि ये सब न सुनाए सबके सामने दरबार में। तो बजरंगबली कहते हैं खायों फल प्रभु लागी भूखा, खायों फल प्रभु लागी भूखा, कप स्वभाव ते तोर्यों रूखा, और सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोही कुमारग गामी। जिन मोहि मारा तिन मैं मारे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांध्यो तने तुम्हारे। ये कुमार्ग में चलने वाले मुझे मार रहे थे, और आपको पता ही है कि देह सबको प्यारी है, मैं क्यों ना मारूं उनको, वो मुझे मार रहे हैं। तो जिन मुझे मारा तिन मैं मारे, ता पर बांध्यो
तन है तुम्हारे। और तुम्हारे पुत्र ने जाके मुझके उस पर बांध लिया। मोहिना कछु बांधे कैलाजा, मोहिना कछु बांधे कैलाजा, अकीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। बिनती करम जोरि कर रामन, बिनती करम जोरि कर रामन, सुनहु मानु तजि मोर सिखामन। अपना अभिमान छोड़ के मेरा सिखाया हुआ मान लो रावण। मैं हाथ जोड़ के तुम विनती कर रहा हूँ। विनती करने का मतलब ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे डर रहा हूँ या मैं तुम्हें अच्छी सीख दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा भी भला हो जाए। और राम ऐसे हैं कि तुम्हें तुरंत माफ़ कर देंगे और तुम अचल राज करोगे इस लंका में। कहते हैं जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। कहते जिसके डर से काल भी डरता है, जो चराचर सबको खत्म कर देगा, खा जाएगा, ऐसा प्रभु, और उससे बैर मत करो और मेरे कहने से माँ सीता को वापस कर दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, और गए शरण प्रभु राखी हैं तो अपराध विसारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, जबकि हनुमान जी उसके हित की बात कर रहे थे। भक्ति विवेक विरति नयसानी, बोला विहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुणवर ज्ञानी। ओ मृत्यु निकट आई खल तो ही, रावण कहते हैं कि हमें समझा रहे हो कपि हो करके, तुम बड़े बुद्धिमान समझते हो अपने आप को। तो कहता है मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागिस अधम सिखावन मोही। हनुमान जी बोले उल्टा हुई है कहे हनुमाना, उल्टा हुई है कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। हनुमान जी कहते हैं अब तो प्रगट हो गया कि तुम्हारी बुद्धि मति भ्रमित हो गई है और भ्रम में है, वो ठीक नहीं हो सकती, ये मैं जान गया हूँ। और इसका उल्टा ही होगा कि तुम मुझे मारने की सोच रहे हो और मरोगे तुम। तो ये केवल तुम्हारी बुद्धि है जो ठीक से सोच नहीं पा रही है। तो सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, वेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। डिसीजन हो गया, जजमेंट हो गया रावण का कि इसको तुरंत इस मूढ़ को मार दो। और सुनत निशाचर मारन धाये। अब राम जी की योजना कैसे बचाना है अपने आदमी को। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। उसी समय विभीषण प्रकट हो गए। आज्ञा हो चुकी है, ऑर्डर हो चुका है कि मार दो इसको। अब जजमेंट चेंज किया जाएगा क्योंकि विभीषण जी आगे बचाना राम के दूत को। तो नाय शीस कर विनय बहुता, उसने सिर नवाया रावण को और कहा विनय की। और नीति विरोधुन मारे दूता, आनदंड कछु करव गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठियऊ बंदर। अब योजना सफल हो गई। बजरंगबली के
प्राणों की रक्षा हो गई। और अब अंग भंग जो होना है उससे ही लंका जल दी। तो सारी योजनाएं क्रमबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से चली आ रही हैं। ये सब प्रभु राम की योजनाएं, प्रभु राम की योजनाएं कभी असफल हो ही नहीं सकती। तो अब उनकी क्या कहते हैं सब समझा करके, कपि के ममता पूछ पर सबई कहो समझाई, और तेल बोरी पट बांध के पा। जय श्री राम। कपि के ममता पूछ पर सबई कहो समझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाए सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अब हनुमान जी खुश हो गए कि अब माँ देवी माँ सहायता के लिए आ गई, सरस्वती माँ इसकी ज़बान पे बैठ गई और मेरी रक्षा हो गई। तो कहते हैं उसका वचन सुन के कि अब मेरे पूंछ में आग लगाई जाएगी। तो वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। मूर्ख वही रचना रचने लगे जो हनुमान जी चाहते थे, जो राम की योजना थी। प्रभु राम ने जो योजना बनाई उसमें वो मूर्ख पूरी तरह फंसते गए और आ गए उसी जगह पे जहाँ उनको लाना चाहते थे बजरंगबली महाराज। तो ये कहा है हमारे तुलसीदास जी महाराज ने, और सब खुश हो रहे हैं, आग लगा के देखना चाहते हैं कि कैसे पूंछ जलेगी बानर की और बानर कैसे तड़पेगा, ये सब देखने के लिए। और पूरे नगर का ये लिखा है महाराज तुलसी ने कि पूरे नगर का तेल और घी और कपड़ा सब लग गया, और हनुमान जी चुपचाप लिपटाते रहे, पूंछ बढ़ाते रहे और उसमें लिपटता गया। और जैसे ही आग लगाई वैसे उनने अपनी पूंछ छोटी करी, और उसके बाद पूरा कपड़ा जो लटक रहा था आग से इससे कूद के उसमें चढ़े, उससे अब उनने लिखा है, देखिए एक चौपाई है, देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, और जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, तातु मातुहा सुनई पुकारा, यही अवसर को हमई उबारा। अब वहाँ क्या चर्चा लंका में कर रहे हैं, वहाँ की जनता क्या कर रही है? जनता में जब असंतोष व्याप्त हो जाता है, असुरक्षा की भावना आ जाती है, तभी अंदरूनी कलह जन्म लेती है, और वही हनुमान जी क्रिएट करना चाहते थे और वही उन्होंने किया। कैसे किया कि हम जो कहा, अब सबके मन में शंका हो गई, हम जो कहा ये कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। सब लंकावासी ये कह रहे हैं ये बंदर नहीं हो सकता, ये कोई देव देवता है जो बंदर के रूप में आकर के इतना उत्पात मचा दिया है यहाँ पे। रावण हमारा, हमें कौन उबार पाएगा इस कष्ट से। तो ताकर दूत अनल जही सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा, उलट पलट लंका सब जारी, अकूदी परा पुनि
सिंधु मझारी। पूरी लंका को उलट पलट कर जला दिया बजरंगबली महाराज ने, और जाके समुद्र में कूदे, अपनी पूंछ बुझाई, और उसके बाद माँ सीता के पास दर्शन के लिए पहुँचे। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, और जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जितनी मेहनत करी थी उन्होंने लंका जलाने में, आग लगाने में, तो उस और राक्षसों को मारने में, विध्वंस करने में पूरे अशोक वाटिका का जितनी मेहनत, वो सब श्रम उनका समुद्र में नहाते ही उतर गया। और वो फिर से लघु रूप, छोटे रूप में आए और सीता जी माँ के सामने खड़े हुए हाथ जोड़ करके कि माता बस काम हो गया, अब मैं राम जी के पास जा रहा हूँ, आपका संदेशा उनको दूंगा, उनका संदेशा आपको मिल ही गया है, और प्रभु राम उसके बाद यहाँ आएंगे और आपको ले जाएंगे। तो कहते हैं अब माँ उनको कैसे मैं बताऊंगा कि मैं आपके दर्शन करके आया हूँ, तो कुछ ऐसा चिन्ह दे दीजिए ताकि मैं उनको दे सकूँ, तो राम को भरोसा हो सके कि मैं आपके पास आया था। तो माँ तुम मोहि दीजय कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। जिस तरह का यंत्र उनकी मुद्रिका में था, जिस तरह से उन्होंने मुझको दिया था, जिस तरह का चिन्ह, उसी तरह कोई आप अपना दे दीजिए ताकि मैं उनको जाके दिखा सकूं और उनको भरोसा हो जाए कि मैं आपसे मिल के आ रहा हूँ। तो चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ, हरसी समेत पवन सुत लयऊ। जय श्री राम जय जय राम। और सीता जी संदेश देते हैं, कहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय 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 हो श्री राम, जय हो तुलसीदास जी महाराज की जय। मित्रों, आज की यात्रा को यहीं विश्राम देते हुए अगले एपिसोड में मिलते हैं, जब विभीषण जाएंगे राम से मिलने, और एक निश्चल मन, पवित्र मन मिलेगा राम से, जैसा कि उन्होंने, राम ने भी कहा है, निर्मल मन जन स्वयं ही पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो अभी जो विभीषण जी हैं वो भी निर्मल हृदय हैं, इसीलिए वो राम से मिल पाएंगे। और ये अगले आपके यात्रा में हम लोग उस मंगल यात्रा को करेंगे जब भावी लंकापति अवधपति से मिलेंगे। और तब तक के लिए जय श्री राम। और ये गलतियां तो मुझसे कई होती रहती हैं, और बस आप भी क्षमा करेंगे, प्रभु तो क्षमा करेंगे ही, उनका ही दिया हुआ आशीर्वाद है जो भी मैं आपके साथ प्रसाद बांट रहा हूँ और खुद ग्रहण कर रहा हूँ। और जिससे कि बस एक विनती है कि सकारात्मक सोच रखिएगा। सकारात्मक सोच आपको पूरी शक्ति देगी, और ये विश्वास रखिएगा राम आपके साथ हैं। और जब एक अदृश्य शक्ति आपके साथ होती है तो आप कभी नकारात्मक सोच ही नहीं सकते, और जब आपके उसमें नकारात्मक सोच नहीं आएगी तो बीमारियां नहीं आएंगी। ये पूर्ण विश्वास है कि राम जी सबकी रक्षा करेंगे। और जय श्री राम।